नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अफसाना में। जी हां, वही अफसाना जो हर शुक्रवार एवरी फ्राइडे शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे आप लोग मेरे साथ रह के मेरा हौसला अफजाई करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से कि आज फिर से एक बार अफसाना में मैं और आप एक साथ हैं किसी जबरदस्त तड़कते भड़कते हुए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। यस फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आपको मालूम है, वाउ 28 में हर मंडे को जो हमारा एक वाउ सीरीज में एक वीडियो रिलीज होता है 15 मिनट का ऑन आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। तो वाउ 28 में जब ये हमारा टॉपिक रिलीज हुआ इस मंडे को रिगार्डिंग लेस और एक्सेस, तो बहुत से लोगों के हमारे पास पोस्ट आए, सर बड़ा जबरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया है आपने, लेस और एक्सेस। आज अफसाना में इसी के ऊपर हम लोग कुछ देर चर्चा करेंगे कि हमें जिंदगी में क्या मिला, लेस या एक्सेस। कोई तो है जो बोलता है, हे प्रभु मुझे कुछ तो दे दे, तूने मेरे खाते में कुछ लिखा ही नहीं। और कोई तो कहता है, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, लाखों लाख तेरे को धन्यवाद है कि तूने मुझे इतना दिया कि शायद मेरी वो पाने की औकात तक नहीं। तो असल में जिंदगी में है क्या? क्या मुझे जो मिला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं जो चाहता था मुझे मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? What I have, is that more important? Or what I wish I could or I wish to have, that is more important. और मजे की बात तो यह है, मेरे पास क्या है और मैं क्या चाहता हूं कि मुझे मिले, इन दोनों के चक्कर में मैं ये तो भूल ही जाता हूं कि एक्चुअली मैं डिजर्व क्या करता हूं। क्योंकि प्रभु शायद मुझे इसी के अनुसार वो देता है जो मेरी डिजर्विंग होती है, ना कि उसके अनुसार जो मेरी विशेष होती हैं। आज अगले 1 घंटे में फ्रॉम नेक्स्ट 1 आवर 7 से 8 बजे 7 PM to 8 PM, इस 1 आवर में आप सब लोग जो मेरे साथ आज के इस अफसाना में रहेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ लेस और एक्सेस, मैं डॉक्टर आशीष आपका सोशल इन्फ्लुएंसर आपसे वादा करता हूं कि आज आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, जो लोग अंत तक रहेंगे वो सच में आज के सेशन को उन्होंने ज्वाइन किया, इसके लिए खुद अपना शुक्रिया अदा करेंगे। फ्रेंड्स, छोटी सी बात से शुरू करता हूं। हुआ क्या, बड़ी मजेदार इंसिडेंस है। मैं और मेरा बेटा, छोटा सा प्यारा सा बालक अंश, हम दोनों एक्सयूवी गाड़ी में मजे से जा रहे थे, गाने चला के एंजॉय करते हुए बाप बेटा मस्ती में चले जा रहे थे कि अचानक आगे रेड लाइट आई। मैंने गाड़ी की ब्रेक दबाई, गाड़ी एकदम स्टॉप हुई। इंस्टेंट रिएक्शन मेरे छोटे से बेटे का क्या था मालूम? वाओ पापा, वी आर नंबर 1 इन द लेन, हम सबसे आगे खड़े हैं, हम फर्स्ट आ गए पापा। दैट वॉज द रिएक्शन ऑफ माई लिटिल सन। एट द सेम टाइम, ऑन द सेम गिवन सिचुएशन, मेरे मन में क्या विचार आया मालूम? अरे यार, थोड़ा सा मिस हो गया। 2 सेकंड पहले तो ये रेड लाइट हुई, 2 सेकंड पहले अगर कहीं आ जाता तो मैं निकल जाता था, फंस गया यार। सी द कंट्रास्ट, वो सोच क्या थी और ये सोच क्या है। दिस इज लाइफ। ये लाइफ में यही माइंडसेट हमारा क्या है, वो बहुत सी बार ये डिसाइड करता है वेदर वी आर हैप्पी और वी आर सैड, वेदर वी आर ग्रीडी और वी आर कंटेंटेड। क्या हम उस परम पिता की गिवन सिचुएशन में भी खुश रह सकते हैं, या हमको सिचुएशन ही वैसी चाहिए जैसी हम चाहते हैं? क्योंकि बहुत सी बार जिंदगी में ऐसा होगा कि जो आप चाहते हैं वो शायद आपको ना मिल रहा हो। तो ऐसे में जो मिल रहा है, क्या उसको चाहना शुरू कर देना अकलमंदी है? सी देयर आर 2 schools
एग्जिस्टिंग। दो तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला वो जो कहता है ये दिल मांगे मोर, आने दे, जितना आता है आने दे, कितना भी दे दो ये दिल अभी भरा नहीं, और चाहिए, आई वॉन्ट मोर। क्योंकि माइंडसेट क्या है? द ग्रेटर द बेटर। जितना ज्यादा मेरे पास होगा उतना अच्छा होगा। फिर चाहे वो ताकत है, वो पैसा है, वो नॉलेज है, वो स्किल है, वो क्लाइंट है, वो सक्सेस है, कुछ भी है, द बिगर द बेटर। आने दे, जितना आता है आने दे, चलेगा, और लाओ, और लाओ, और लाओ। एक माइंडसेट ये है। शायद ये गलत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कंपिटिटिव वर्ड माई फ्रेंड। वाई? बिकॉज डार्विन्स थ्योरी स्टिल होल्ड्स ट्रू, इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। In this competitive world, if you want to succeed, you just don't have to be the best. Rather, you have to be better than the rest. आपको सिर्फ बेस्ट बन के नहीं दिखाना कामयाब होने के लिए, आपको बेटर देन द बेस्ट भी होना है। बिकॉज डार्विन्स थ्योरी आज भी एग्जैक्टली वैसे ही स्टैंड करती है। चांसेस कम हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा? जो भी बेहतर होगा, जो भी बेटर होगा, जो भी बेस्ट होगा, वही विनर होगा। जो जीता वो सिकंदर। दोज हु वेट फॉर देयर टर्न गेट व्हाट इज बीइंग लेफ्ट ओवर बाय दोज हु परफॉर्म। इंतजार करने वालों को तो बचा खुचा खुरचन ही मिलता है। जो आगे बढ़ के हासिल करना जानते हैं, ये दुनिया उन्हीं के आगे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपने अंदर वो जुनून होना चाहिए, अपने अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया को ये प्रूव करके दिखा सकूं कि मेरा पैदा होना कोई हादसा हो सकता है, लेकिन मेरा जीना और मेरा इस जीवन से गुजर जाना किसी जलसे से कम नहीं होगा, क्योंकि मैं वो जलवा दिखा जाऊंगा अपनी जिंदगी के दौरान सभी दुनिया वालों को कि वो भी क्या याद करेंगे, कोई बंदा पैदा तो हुआ था, कुछ तो बात थी बंदे में। आखिर मेरी जिंदगी कैसी जीनी है मुझे? हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के रोल मॉडल बने। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें सुपर डैड की तरह देखें, लेकिन मैं अपनी जिंदगी जी कैसे रहा हूं? कहीं ऐसी तो नहीं कि एक दिन ऐसा आए कि मेरे बच्चे मुझसे यह सवाल करें, पापा आप में ताकत थी, यू हैड द पावर टू मूव, बट वेयर डिड यू रीच? पापा यू हैड द पावर टू स्पीक, बट व्हाट डिड यू टॉक? पापा यू हैड द पावर एंड द एबिलिटी टू बी रिच, but how much did you earn? And Papa, you had the capability to change the society around you, but did you even change yourself? कहते हैं ना, जिंदगी जीनी है तो ऐसी जियो कि आपको रोल मॉडल का एग्जाम्पल अपने बच्चों को देने के लिए किसी दूसरे, तीसरे, चौथे का एग्जाम्पल देने की जरूरत ना पड़े। आप खुद उनके सामने एक जीते जाते एग्जाम्पल बन के अपनी जिंदगी जियो। जिंदगी जीनी है तो ऐसी जियो कि एक दिन जब अपने अंत काल में आप रिवाइंड करके अपनी जी हुई जिंदगी को देखें तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। वाह क्या जिंदगी जिया मेरे लाल, क्या जिंदगी जिया तू। कहीं अफसोस ना हो आपको, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, काश मैं ट्राई तो करता, काश मैं भी कामयाब हो जाता। इस काश के साथ ना मरने की आज कसम खा लेना मेरी जान, क्योंकि आज आप ये सोच लेना कि ये जिंदगी कब तक है हमें पता नहीं। क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करता हूं तो जिंदगी और मौत कि इस खेल को बड़ी नजदीक से रोज देखता हूं, लेकिन ये आप सभी को पता है कि कल हो ना हो। इसलिए लिव लाइफ
king size. Life shouldn't be just long. It should be big. Live life in a day-tight compartment. क्यों? क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो. कहते हैं जिंदगी जीनी है तो ऐसी जीजिए कि जब काम करें तो इस जुनून के साथ काम करें कि जैसे अगले 100 साल जिंदा रहना है, इसलिए इतना कमाना है. और जब पार्टी करें तो इस मस्ती के साथ करें कि आज की रात हो सकता है मेरी आखिरी रात हो. तो जो मस्ती करनी है, जो एंजॉय करना है, जो मजा करना है, आज ही कर डाल मेरी जान, क्योंकि कल हो ना हो. आजकल का ये जो जमाना है ना, बड़ा जबरदस्त हो गया है. कुछ दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन हो रही थी, तो एक दोस्त तो हमारा जिंदगी से बड़ा नाउम्मीद और बेजार सा दिखा. बोला यार आज की जिंदगी में कुछ बचा नहीं, सब चीज कम 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 होती जा रही है. मैंने बोला क्या कम हो गया यार? दैट एवरीथिंग इज लेस माय फ्रेंड, ही टोल्ड मी. मैंने बोला क्या, व्हाट इज लेस? बोलता है ओके आशीष, लेट मी टेल यू व्हाट इज लेस. ओके, द कम्युनिकेशन टुडे हैज बिकम वायरलेस. आई सेड ट्रू. कंफर्ट हम सबको चाहिए. Communication has become wireless. Rightly so. Then he added, phones have become cordless. Technological इतनी एडवांसमेंट हो गई है. I said you are again right. Food has become fatless. गए वो जमाने जब घी चोपड़ चोपड़ के रोटियों पे हम लोग अपने बालकों को देते थे और बड़े चाव से गुड़ लगा के खाते थे. आज सब डाइट कॉन्शियस हो गए हैं. So the food has become fatless. Sweets have become sugarless. अभी ये तो कुछ ऐसा है कि जैसा आप बोलें कि मुझको नॉनवेज खाना है लेकिन चिकन मटन फिश कुछ उसमें नहीं होना चाहिए. अभी स्वीट खा रहे हो और स्वीट जो खा रहे हो वो बोले शुगरलेस होनी चाहिए. गजब. सो द स्वीट्स हैव बिकम शुगरलेस. सब फिगर कॉन्शियस हो चुके हैं. एवरीबडी हैज बिकम मेटीरियलिस्टिक. एंड देन द फायर. वो दिन जब लोग लोगों को प्यार करते थे और चीजों को इस्तेमाल करते थे. आज तो वो वक्त आ गया कि लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों को प्यार करते हैं. इतनी बदल गई मेरी दुनिया बिकॉज द रिलेशंस हैव बिकम इमोशनलेस. आवर एटीट्यूड हैज बिकम केयरलेस. जो थी सी दिखावी सी, देखा जाएगा. पोस्टपोनमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड. Is that the right attitude to live our life? Our forefathers used to tell us, you should be very particular on whatever you do. But today, our generation, especially the young generation, their attitude is careless. I don't know whether it's right or wrong, but they are indifferent in their approach as on today. Just to add further, feelings have become heartless. Use and throw have become the latest norm of today. Politics, each one of us is so fond of discussing politics. But politics have today become shameless. I don't know to what more lower standards it can fall to. But it's something we need to understand and give it serious thought about, because ours is the biggest democracy of the world. And if our politicians are acting in the way they should not be acting, it's for you and me to take a call on that. It's really something very, very relevant. Education these days have become meaningless. क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं. लकीर के फकीर वही का वही चले जा रहा है जो इतने टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं. जबकि आज टेक्नोलॉजिकल इतना पिन पॉइंट एडवांसमेंट हो गया है कि बच्चों को पता है उनको क्या बनना है, भले ही माँ बाप को पता है या नहीं. बट एट द सेम टाइम, is our education reforms taking the right steps at the right pace as per to the required pace of technology these days? I doubt.
So I say education at times seems is becoming meaningless. Our mistakes that we occur on daily basis are getting countless. See friends, I am a leadership coach, and one of the programs that we run in our Dare to Dream D2D Training Academy is LDP, Leadership Development Program. And in that Leadership Development Program, we tell all our participants, you have a right to make a mistake because you're not inhuman, you're not godly, you're only human. So you got a right to make a mistake. But leaders don't have the right to commit the same mistake again. So you should learn by your mistakes. कहते हैं ना, गिरने में हर्ज नहीं है मगर जब भी गिरो कुछ ना कुछ जमीन से उठा के उठो. Learn from your mistakes and try to reduce your mistakes because you learn whenever you make a mistake. So our mistakes should not be countless. Arguments today, strangely enough, so many of them, but most of them are becoming baseless. You know why? जब भी दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का आर्गुमेंट होता है, अक्सर बात यहां से शुरू होती है, क्या सही और क्या गलत. और अक्सर बात खत्म कहां होती है, कौन सही और कौन गलत. ये मैं जो बीच में आ जाता है, ये पूरी की पूरी डिस्कशन को डिरेल कर देता है. मुद्दा तो कहीं पीछे छूट जाता है और डिस्कस करने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उनकी इन्फ्लेटेड ईगोज जो हैं वो फोर फ्रंट स्टेज का ऑक्यूपाई कर लेती हैं. एंड दैट इज वेयर आई से आर्गुमेंट्स टुडे हैव बिकम बेसलेस. Youth of today mostly has become directionless. You know why? Because there is a mad rat race of becoming successful. Everybody wants to have more and more and more and more. Aane de, aane de, aane de. It's a mad race. Everybody is running from here and there and here and there, trying to reach somewhere at the fastest possible time, much ahead than the others. लेकिन कहीं पहुंचने की भगदड़ में, वहां पहुंचने के बाद वहां पहुंचने की जीत को एंजॉय करने का समय ही नहीं है हमारे पास. हम ऐसी भगदड़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि भागे जा रहे हैं कहीं पहुंचने की जिद में, जुनून में. लेकिन वहां जहां पहुंचना चाहते हैं उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, और पहुंच के उसको एंजॉय भी करना है या नहीं, वही नहीं समझ पा रहे. Jobs of today have become thankless. Why do I say that? क्योंकि आज आपको मैनेजर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लीडर्स ढूंढना मुश्किल है. द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड द लीडर अगर आप समझना चाहते हैं तो यू हैव टू एनरोल टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा, और उसको एनरोल करके आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको मैनेजर और लीडर का डिफरेंस बता पाएंगे. लेकिन जस्ट टू सम इट अप फॉर यू, मैनेजर्स आर दोज who are concerned about the numbers, the data, the statistics, the figures, whereas the leaders are the one who are more concerned not about the organizational growth but about the growth of the people. They understand that the people are the best and the most important asset of any organization. So if any organization wants to grow, the only and the most relevant thing important for them is to make their employees grow. If the employees grow, the organization is bound to grow. But this is not happening in today's era because the jobs are becoming thankless and it's only the number game that's catching on. Sorry state of affair. Needs of today have become endless. कहते हैं ना, ऊपर बैठा परम पिता परमात्मा आपकी जरूरतें तो पूरी कर सकता है, ख्वाहिशें पूरी करने की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता. आज हमारी नीड्स एंडलेस हो गई हैं. रोटी कपड़ा और मकान के लिए कौन जीता है, वो तो बहुत पीछे छूट गया. आज तो वो मुझे याद आता है टाइम जब हम छोटे थे, पूरी लाइन में एक फोन होता था शर्मा जी के यहां, और हम सब लोग गर्व से पीपी नंबर अपने कार्ड पे लिखवाया करते थे.
आज एक लाइन में एक फोन तो छोड़िए, एक घर में तो एक फोन छोड़िए, हर मेंबर के पास एक फोन की बात भी रहने दीजिए, आज तो हर एक व्यक्ति के पास दो दो तीन तीन फोन हैं। हर कमरे में एक एक एसी है, हर कमरे में एक एक टीवी है। कितनी जरूरतें हमने अपनी बढ़ा ली हैं जिनका कोई अंत नहीं बचा। सो दैट इज व्हाई आई से द नीड्स हैव बिकम एंडलेस। और हम समझ ही नहीं पा रहे द डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड द ग्रीड। और यहीं आके हम उलझ के रह जाते हैं कि असल में हम नीड के पीछे भाग रहे हैं या ग्रीड के पीछे भाग रहे हैं। सैलरीज एज ऑफ टुडे हैव बिकम लेस एंड लेस, अगेन बिकॉज कि हम जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, हम ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। वी आर रनिंग आफ्टर नॉट वॉट वी डिजर्व बट वॉट वी डिजायर। इसलिए सैलरी तो कम लगेगी ही लगेगी, सैलरी में पूरी कहां पड़ेगी। गए वो जमाने जब ये सोच हुआ करती थी कि भैया पहला कुछ बचा लीजिए और उसके बाद घर चला लीजिए। आज तो सोच ये हो गई है कि पहला खर्च कर लीजिए, कुछ बचेगा तो बचा लीजिए। अरे आज जो कमाते हैं वो तो खर्च क्या करेंगे। आज तो क्रेडिट कार्ड के जमाने में मेरी यंग जनरेशन वो तक खर्च कर डालती है जो अगले 10 साल 20 साल में कमाने वाली है। यानी आज वो खर्चने को तैयार है मेरी यंग जनरेशन होम लोन के नाम पे जो कभी भविष्य में कमाएगी। इतनी हमने अपनी नीड्स बढ़ा ली तो सैलरी कहां से पूरी पड़ने वाली है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, द सिचुएशन ऑफ टुडेज यूथ हैज बिकम होपलेस। सी फ्रेंड्स, मेरा मकसद आपको डिसअपॉइंट करना नहीं, मेरा मकसद आपको ग्लूमी माइंड स्टेट में पहुंचाना नहीं। मेरा मकसद आपको सिर्फ आईना दिखाना था कि हो क्या गया है। आज हमारे माइंडसेट को हो क्या गया है, हम किस रेस में, अंधी रेस में, पागलों की रेस में, रैट रेस में भागे चले जा रहे हैं कहीं पहुंचने की कोशिश में। लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ चाहने भर से आपको जिंदगी में सब मिल जाता तो जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती, मगर इतनी आसान जिंदगी है नहीं। क्योंकि आज आपसे खुद से पूछने का एक सवाल आपको मैं देता हूं, खुद से पूछिएगा, डू यू merely wish to be successful? Do you wish to be successful or are you committed to be successful? बहुत बारीक अंतर है दोनों में, मगर बहुत बड़ा अंतर है। आपकी ख्वाहिश है कामयाब होने की या आप में जुनून है कामयाब होने का, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ ख्वाहिश है तो ख्वाहिशें तो शेख चिल्लियों की भी हुआ करती हैं, ख्वाहिशों से कुछ हो नहीं जाता। बिकॉज विशिंग विल नेवर मेक यू अ सक्सेसफुल मैन अनलेस you decide hard, unless you work with a determination, unless you're ready to give your heart and soul to it, unless you make it a mission and a vision, a goal, a aim. Yes, I want to do that. खाली सोचने से बात बनेगी नहीं। एक और सोचने का सवाल देता हूं आपको, इज इट योर इंटरेस्ट और योर पैशन that drives you towards your goal? आप अपने निर्धारित गोल की तरफ बढ़ रहे हैं निश्चित रूप में, मगर सिर्फ एज एन इंटरेस्ट और एज अ पैशन। बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट कैन ड्राइव यू टू बी सक्सेसफुल इज योर पैशन। इफ यू हैव अ पैशन इन लाइफ, आज तक बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, अरे पूंछ में आग लगाओ कामयाब होना है तो। डॉक्टर हांडा आपका सोशल इन्फ्लुएंसर कहता है पूंछ में आग मत लगाओ, आग लगानी है मेरी जान तो दिल में आग लगाओ। दिल में लग गई आग तो कौन बुझाएगा, फिर तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से खुद खुदा भी नहीं रोक पाएगा। फिर आपको कौन रोकेगा। डोंट थिंक ऑफ 1,000 reasons why you can't do it. Just work on one reason why you must do it. Find a purpose. Propel it with a passion.
Continue to flow it with your persistence. Give it your perspiration. And who can stop you from your progress? That's the 5P formula. और डिटेल में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब कीजिए। वहां ऐसे बहुत सारे जबरदस्त धमाकेदार माइंड बॉगलिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। कुछ भी बदलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है टू चेंज योर ओन माइंडसेट, बिकॉज दोज हु कैन नॉट चेंज what's going on within them can never change what's going on outside in the world for them. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वाटरिंग द रूट। और डिटेल में इसको भी समझेंगे, लेकिन एक बात और समझ लीजिए। अगर आप एक साथ 2-3 खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। So what's more important is do one thing at a time and do it with a passion. Do it with a gist. Do it with a vigor. Do it with a passion to do it, succeed it, conquer it, come what may. Problems आएंगी, but you have to understand you cannot chase 2 rabbits and catch none. It's important to do one thing at a time, and the quickest thing to do many things is to do one thing at a time. आपको मालूम है the importance of attitude in your life? Attitude can be defined as नींव किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी बिल्डिंग की जो नींव होती है वो है आपका एटीट्यूड। और कहते हैं इट्स योर एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड इन लाइफ। किसी इमारत की ऊंचाई उसकी नींव की गहराई से आंकी जा सकती है। उसकी नींव जितनी गहरी और मजबूत होगी वो इमारत उतनी ही ऊंची और आसमान छूती हो सकती है। द एटीट्यूड, हाउ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। ये दुनिया आपको भले ही कुछ भी समझती रहे, कोई चिंता नहीं करने का। एक बात याद रखनी है, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो परम पिता परमात्मा, मैं उस परम पिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का अंश हूं। और वो सर्वशक्तिमान अगर कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन दिस होल यूनिवर्स, तो मैं भी तो उसी परम पिता परमात्मा का अंश हूं। मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Live life king size. It shouldn't be just long. It should be big and a bang. जिंदगी जीने का नाम है मेरी जान, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, इतना ही आपको बता के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा कि जिस दिन आप पैदा हुए, ये समझ लीजिएगा कि ऊपर बैठे परम पिता परमात्मा ने एक सिगरेट जला के धरती पे छोड़ दी। जब आप पैदा हुए तो परम पिता परमात्मा ने एक सिगरेट जला के धरती पे छोड़ दी। अब आप कश मारे या ना मारे, वो सिगरेट तो धू धू करके जल रही है और निर्धारित समय जितना उसका लिखा है वो उतने निर्धारित समय पे खत्म हो जाने ही वाली है। इसलिए कश मार ले मेरी जान, जिंदगी को जी ले मेरी जान, और खुद अपना वजूद ऐसा बना कि तेरा हस्ती तेरे जाने के बाद भी लोगों के जहन में इस तरीके से अंकित हो जाए, इस तरीके से तेरी छाप छूट जाए कि लोग ये मान जाएं कि परम पिता परमात्मा कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को पैदा नहीं करता। God always chooses ordinary men who act in some extraordinary manner that they become extraordinary and produce extraordinary results. It's all about your mindset. It's all about what you think, what you perceive. और डिटेल में जानने के लिए एटीट्यूड नाम का हमारा वाव सीरीज हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे देखना
बिल्कुल मत भूलिएगा। वो आपके दिमाग के ढक्कन ऐसे खोल देगा कि आप समझ जाएंगे कि जब मैं आपको कहता हूं यू मस्ट लिव योर लाइफ एज इफ यू आर अ हिस्ट्री मेकर एंड यू आर अ वर्ड शेकर, बिकॉज ओनली अ पर्सन हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल. So even if you have a slightest thought of doing the impossible, you must have the vision to be able to see the invisible. और इतना याद रखिएगा, a wise man does at once what the fool does at the last. Because an intelligent man is one who sees the opportunity coming, and a fool is a one who sees the opportunity going. So procrastination is the fertilizer that helps the difficulties to grow. So never postpone your today's task on tomorrow, because whatever is important today will become urgent tomorrow in case you decide to postpone it. कितनी बार तो मेरे बहुत से साथियों को बड़ा कुछ आता है, लेकिन बस वो अपने अंदर ही दबाए बैठे हैं. कितनी प्रतिभाएं हैं जो अपने अंदर ही छुपाए बैठे हैं. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि नोइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट इज वर्स देन और इक्वल टू नॉट नोइंग इट. सो कम ऑन, पुल अप योर सॉक्स एंड लेट द वर्ल्ड नो व्हाट यू आर and what you are capable of doing it. इस दुनिया में वही बिकता है जो दिखता है. ये दुनिया को अपनी हस्ती क्या है, अपनी शख्सियत क्या है, अपनी काबिलियत क्या है, तू क्या कर सकता है, ये इस दुनिया को दिखाने का समय आ गया. बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन. मार्क माई वर्ड्स माई डियर फ्रेंड, यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू द टास्क दैट यू आर designated to do when you were given birth. जो करने के लिए तुझे पैदा किया गया वो तुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता. So you are the best creation of the Almighty. Have faith on the Almighty. खुद पे विश्वास रख, उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास रख और बस स्टार्ट करना. तू जो करना चाहेगा वो तू कर पाएगा, क्योंकि वो तुझ में ताकत वो भर के तुझको इस दुनिया में भेजा है. दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट जो हमने पिछले आधे घंटे में डिस्कस किया, जहां पे हमें समझ में आया द मोर द बेटर. आने दे आने दे आने दे, और चाहिए मुझको अभी, और चाहिए. पूरी दुनिया की ताकत चाहिए, पूरी दुनिया का पैसा चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मुझे कुछ भी कर डालना जायज है. दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट. द अदर वन, सब्र में ही रब है. यह भी एक सोच है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है लेस और एक्सेस. तो कैसे इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर सकते हैं जब तक हम कंटेंटमेंट की बात ना करें. कहते हैं इफ यू आर नॉट कंटेंटेड with whatever you have today, you probably will never be contented even on getting all that you wish for today. यानी आज जो आपके पास है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो सब जो आप चाहते हो, अगर वो भी आपको मिल गया, आप तब भी संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट विच सेज ये दिल मांगे मोर. लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा एट द सेम टाइम, am I using the things around me or am I letting the things to use me? बड़ा बारीकी का सोचने का विषय है. और ये जो मैड रेस की मैंने आपसे बात की ना,
जिसमें आप और मैं सभी आज फंसे हुए हैं। इसके लिए कहते हैं, whenever you find yourself that you are in a hole, stop digging further. जब आपको एहसास हो जाए कि आप गड्ढे में गिर चुके हैं तो और खोदना बंद कीजिए, क्योंकि और खोदने से आपका गड्ढा और गहरा और गहरा और गहरा होता जाएगा और आप खुद फंसते चले जाएंगे अपने ही चक्रव्यूह में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिंदगी में, यूं सोच के देखिए, अगर आपके पास सामने एक पौधा है या एक पेड़ है जिसके अनगिनत शाखाएं हैं और असंख्य पत्तियां हैं और आप चाहते हैं कि हर पत्ती को पानी मिले, तो हर पत्ती के ऊपर पानी डालना शायद आपके सामर्थ्य से बाहर की बात होगी या वेस्ट ऑफ टाइम होगा। दिस इज हार्ड वर्क। देन व्हाट इज द स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क इज, आप हर पत्ते में पानी डालने की ख्वाहिश छोड़ दीजिए, आप तो पेड़ की जड़ों में पानी दे दीजिए, हर पत्ते में खुद ब खुद पानी पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरीके अगर आपके मन की संतुष्टि है, आपकी अंतरात्मा संतुष्ट है, आप अंदर से सेटिस्फाइड है, तो ही ये आपकी मैड रेस पॉज की जा सकती है। खत्म तो पता नहीं होगी या नहीं, लेकिन एटलीस्ट पॉज जरूर की जा सकती है अगर आप ये समझ जाएंगे, व्हाट यू अचीव इन लाइफ, please mark my words, what you achieve in life is not half as important as what you become in the process and the pursuit of achieving it. आपने हासिल क्या किया वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये कि उसको हासिल करने की दौड़ में आप बन क्या गए, क्या थे आप, क्या बन गए। कितनी बार देखेंगे आप हर वो आदत जिससे एक समय आप घृणा करते थे, शायद धीरे धीरे वही आदतें आपके खुद के अंदर पनपती चली गई, आप उनके शिकार होते चले गए। शिकारी खुद शिकार हो गया, क्योंकि ये नहीं समझ पाए कि जब जब आप दुखी होना चाहते हैं, whenever you want to be unhappy, compare what you want with what you have. बहुत ध्यान से सुनिएगा। When you want to be unhappy, compare what you want with what you have. And whenever you want to be happy, compare what you deserve with what you have. अगर खुश होना चाहते हैं तो वो सब चीजें देखिए कि जो आपकी औकात है उसके बनिस्बत जो आपको मिल चुकी हैं, और दुखी होना चाहते हैं तो वो सब चीजें देखिए जो आप चाहते हैं बनिस्बत उसकी जो आपके पास हैं, तो आप समझ जाएंगे क्या फर्क है दोनों में। सिचुएशंस सबके साथ डिफिकल्ट आती हैं, अप एंड डाउन लाइफ में सबके साथ आते हैं, डिफिकल्ट इवेंट्स, डिफिकल्ट सिचुएशंस, चैलेंजिंग टाइम्स सबके साथ आते हैं। बट फर्क क्या है एक विनर और लूजर में? फर्क क्या है एक ऑप्टिमिस्ट और एक पेसिमिस्ट में? कि whenever the difficult time comes, the optimist laughs to forget, an optimist laughs to forget, whereas a pessimist forgets to laugh. इतना ही अंतर है, ज्यादा नहीं। Because you cannot possibly consistently perform in a manner which is inconsistent with the way you see yourself. जो आप है ही नहीं, वो होने का दिखावा कितनी बार और कितनी देर और कितने लोगों के सामने आप कर पाएंगे? क्योंकि जो आप हैं वही हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम इस दुनिया में, इस दिखावे की दुनिया में लोगों को वो दिखाने की, वो बोलने का प्रयास करेगा। जो बहादुर है नहीं, वो दुनिया को मैं बहुत बहादुर हूं ये यकीन दिलाने का प्रयास करेगा। तो हम हमेशा दुनिया को जो हम नहीं हैं वो बताने, समझाने और यकीन दिलाने का प्रयास करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम जो हैं वो भगवान की बनाई सबसे प्यारी कृति है। आज तक आपने क्या किया, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम।
क्योंकि पिछले 40 मिनट से आप जिस तरीके से हर अफसाना में शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे मुझे, डॉक्टर आशीष को, आपके सोशल इन्फ्लुएंसर को इतने ध्यान से सुनते हैं, आज भी आप कई सौ लोग, कई हजार लोग फेसबुक लाइव पे हमें लाइव देख रहे हैं, अपना प्यार समर्थन दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार समर्थन देने के लिए। लेकिन आज से एक बात समझ लेनी है आपको, irrespective of whatever has happened in your life till date, today is the first day of the rest of your life। क्योंकि कल रात को परमात्मा ने आपको अपने पास नहीं बुला लिया तो आज का सुबह का सूरज देखने का उसने आपको सुनहरा अवसर दिया। इसलिए आज आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है, तो कल तक जो नहीं किया उसको भूल जाओ, आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। यही आपको समझना है कि द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोज थोड़ा 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 आपका माइंडसेट आपको आपके एम, आपके गोल, आपकी सक्सेस की तरफ धकेलता चला जाएगा। इट्स ए रेगुलर एंड अ कंसिस्टेंट प्रोसेस विच शैल गो on daily basis, provided you are committed, you are determined to give it your heart and your soul। कहते हैं success consists of only 1% motivation and 99% perspiration। So are you ready to give it your heart and your soul? If yes, फिर तो शाहरुख खान भी ओम शांति ओम में कह गए कि अगर शिद्दत से आपने कुछ चाह लिया तो पूरी कायनात भी आपको उस लक्ष्य से मिलवाने के लिए जुड़ जाएगी। चिंता करनी छोड़ दीजिए। चिंता चिता समान है। चिंतन करना शुरू कीजिए। चिंता से कुछ नहीं होगा। वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। It will keep on moving and you will also move with it, but it will not take you anywhere। पहुंचेंगे कहीं नहीं अगर आप वरी नाम की इस रॉकिंग चेयर पे बैठ गए। इसलिए डर से डरिए मत, डर से भिड़ जाइए। नेवर फियर योर फियर, फाइट योर फियर एंड लेट द फियर फ्रॉम यू। और डिटेल में जानने के लिए फियर नाम का हमारा वाउ सीरीज हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा पे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यू मस्ट रिमेंबर माय फ्रेंड, मैनी अ टाइम्स व्हाट गोज रॉन्ग इज वी डू अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, लॉट ऑफ थिंकिंग, नॉट नोइंग दैट टू मच थिंकिंग स्टॉप्स डूइंग। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। एक दिन आएगा जिस दिन मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। एक दिन मैं भी नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। एक दिन सारी दुनिया को मुझ पे मान होगा। अरे वो वन डे के इंतजार में तो आपकी जिंदगी निकल सकती है, क्योंकि एक दिन मैंने भी कैलेंडर उठा लिया, मस्ती में मूड में था और पेज पलटने शुरू किए। संडे दिखा, मंडे दिखा, ट्यूसडे दिखा, वेंसडे दिखा, थर्सडे दिखा, फ्राइडे दिखा, सैटरडे दिखा, फिर संडे दिखा, फिर मंडे दिखा। वन डे तो कहीं नहीं दिखा। देर इज नो वन डे, इट्स ओनली टुडे। आज अपना है, कल सपना है, कल हो ना हो, आज जो करना है कर ले मेरी जान। सो आज से ही ये फैसला कर लीजिए कि बस बहुत हो गया। जिंदगी में मस्ती होना बुरी बात नहीं, लेकिन मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे कोई अगर रोक सकता था आज तक, तो सिर्फ मैं वो खुद रोक सकता था। Others could have stopped me temporarily, but there was only one person who could have stopped me permanently, and that was me। और आज से मैं खुद से यह वादा करता हूं, nobody would be able to stop me, nobody। क्योंकि मेरे दिमाग का ढक्कन खोल गई एक छोटी सी चींटी। क्योंकि जब भी मैं अपनी टेबल पे बैठा था, एक छोटी सी चींटी मेरी टेबल पे आई। मैंने उसके आगे एक उंगली धर दी, वो लेफ्ट से होके गुजर गई। मैंने 2 उंगली धर दी, वो राइट से होके गुजर गई। मैंने हाथ रख दिया,
वो हाथ के ऊपर से होके गुजर के निकल गई। मैंने दीवार खड़ी कर दी, वो दीवार के नीचे से होके निकल गई। तो मेरे तो दिमाग का ढक्कन खोल गई ये छोटी सी चींटी, जो मुझे सिखा गई, रे आशीष, तेरी औकात नहीं कि तू एक बढ़ती हुई चींटी को आगे बढ़ने से रोक ले। तो जिस दिन तूने बढ़ने की ठान ली, ये दुनिया तुझे क्या रोक पाएगी रे? किसी के बस में नहीं जो तुझे कामयाब होने से रोक ले। जरूरत है सिर्फ तेरे मन में एक पक्की चाह होने की, लगन होने की। क्योंकि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक तो वो है जो खुद में नहीं मानता। सो आज से ये फोकस करना शुरू कर कि मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं, और मुझे कुछ भी करने के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक फोकस होना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट हैव इज अ फोकस, अ पर्पस, a passion. Purpose propels the passion. Purpose propels the passion, and the passion expels the fear. अगर आपको और डिटेल में इसको समझना है तो आपको द 3P ऑफ सक्सेस हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को देखना पड़ेगा। द 3P ऑफ सक्सेस, द पर्पस, द पैशन, द परसिस्टेंस। ये 3P ऐसे हैं जो आपको कामयाब होने से कभी भी फेल नहीं होने देंगे, प्रोवाइडेड यू जस्ट फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल। लगे रहो मुन्ना भाई। कम वक्त में प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर परसिस्टेंस, योर पैशन, योर कंटिन्यूएशन, your ability to spread perspiration. That's it. What's more important? हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। अरे ख्वाहिशें तो इतनी थी कि ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, कि जितना मिला वो तो कम ही लगेगा। क्योंकि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां कि लेकिन फिर भी कम निकले। तो इतनी ख्वाहिशें लेके एक इंसान पैदा हुआ है, इतनी ख्वाहिशें लेके वो पूरी जिंदगी जीता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि चाहते अनगिनत हैं, चाहतों का कोई अंत नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास क्या है। You must lay stress on what you have rather than on what you wish you could have. पर ऐसा जितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो सब लोग कामयाब हो नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? Because most of us have a tendency to play safe. We have a tendency to be in our comfort zone. क्योंकि वहां पे बड़ा रिलैक्स्ड है, वो कंफर्ट जोन मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। वहां पे बड़ा इत्मीनान है, सुकून है, रिस्क लेने की जरूरत लगती नहीं। बट इस दुनिया में तो एक ही नियम चलता है, हायर द पेन हायर द गेन। जितना ज्यादा बड़ा रिस्क होगा उतने ही बड़ी कामयाब होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता है कि आप कर सकते हैं, और ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो आप सोचे बैठे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, मगर आपको कैसे पता कि आप वो नहीं कर सकते? 90% उनमें से चीजें तो ऐसी हैं जो आपने आज तक ट्राई ही नहीं की। यू जस्ट एज्यूम you cannot do it, and hence you are unwilling to even try to do it. This is not the right way. आपको पता है सबसे सेफ जगह एक एरोप्लेन की क्या हो सकती है? यस, इट्स द हैंगर। हैंगर वो जगह होती है एयरपोर्ट पे जहां पे प्लेन्स को रखा जाता है। यू कैन से इट्स अ पार्किंग लॉट। जैसे कार्स का पार्किंग होता है, एरोप्लेन्स का पार्किंग लॉट को हैंगर कहते हैं। द सेफेस्ट प्लेन,
द सेफेस्ट प्लेस टू कीप अ एरोप्लेन इज द हैंगर। लेकिन प्लेन क्या हैंगर में रखने के लिए बनाए गए थे? नहीं। तो उनको रिस्क तो लेना होगा, आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ना होगा, बादलों से ऊपर जाना होगा। तो क्या हुआ उस रिस्क लेने में? अगर कुछ एक आध प्लेन क्रैश भी हो गया, लेकिन बना ही अगर वो उड़ने के लिए है, तो रिस्क लेना तो उसकी नियति है। अगर वो हैंगर में ही खड़ा रहेगा तो उस प्लेन के बनने का कोई वजूद, कोई फायदा, कोई मकसद ही नहीं बचेगा। दिस इज एप्लीकेबल टू आवर लाइफ ऑल्सो। सो आज के बाद एक बात तो पक्का सीख लीजिए, मैं भी आजकल कहीं से ये सुन के इस पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दिस इज कॉल्ड अ 5 सेकेंड रूल। जैसे रॉकेट ब्लास्ट होने से पहले हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं ना, 10, 9, 8, 7, इसी तरीके से दिस इज अ 5 सेकेंड रूल। ये 5 सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी काम आए कि मुझे फलाने क्लाइंट को फोन करना है, जस्ट काउंट 5, 4, 3, 2, 1 गो। फोन उठाइए, फोन लगा दीजिए। जब भी आपके दिमाग में आता है मुझे यह नया काम करना है, ज्यादा मत सोचिए, 5, 4, 3, 2, 1 गो, उस काम की तरफ निकल जाइए। मुझे उस क्लाइंट से मिलने जाना है, वो क्या कहेगा, वो नहीं कहेगा, पॉलिसी लेगा नहीं लेगा, हां कहेगा ना कहेगा, कुछ नहीं सोचने का है। 5, 4, 3, 2, 1 गो। बाइक उठाइए, कार उठाइए, निकल जाइए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज टू मच थिंकिंग स्टॉप्स डूइंग। सो आज के बाद ये 5 सेकेंड रूल फॉलो कीजिए। मैं भी इसको फॉलो करने का ट्राई कर रहा हूं। नई नई चीजों को करने से डरिए मत, उनको करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ किए बिना हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं वो कर सकता हूं या ये नहीं कर सकता। लेकिन आज का जो हमारा अहम टॉपिक था, जिसको थोड़ा हमने डिविएट किया आपको समझाने के लिए कुछ टॉपिक्स, वो था लेस और एक्सेस। एक और कहावत है जो कहती है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं करता। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं करता। बड़ी पेचीदा लाइन है ये। इसका मतलब क्या मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये हाथों की लकीरों के ऊपर हम बहुत बार रोते रहते हैं, भगवान ने मेरे हाथों में बड़ी गाड़ी नहीं लिखी, भगवान ने मेरे हाथों की लकीरों में कामयाबी नहीं लिखी। काश भगवान मेरे हाथ में भी कामयाबी की 2 लकीरें डाल देता तो तेरा क्या चला जाता। ये लकीरों को लेके ही हम बहुत बार रोते रहते हैं। तो आपके और मेरे जैसे ये लकीरों पे रोने वालों के लिए ही कोई बहुत ही कामयाब शायर कह गया कि हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। तो कैसे हाथ और कैसी लकीरें और कैसी तकदीरें, ये तकदीरें तो आपको खुद रचनी पड़ेंगी, ये किस्मत तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। यू विल बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यस माय फ्रेंड्स, यू हर्ड मी राइट। योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ समबडी एल्स। यूं सोच लीजिएगा कि परम पिता परमात्मा ने आपको सांसें दी, लेकिन वो सांसें आप कहां लें यह आपकी मर्जी है। उसने आपको जीवन दिया, वो जीवन आप कैसा जिए वो आपकी मर्जी है। उसने आपको जीभ दी, अब आप खाना कैसा खाएं यह आपकी मर्जी है। उसने आपको स्वर दिया, अब वाणी कैसे बोलें यह आपकी मर्जी है। और उसने आपको रिश्तेदार नातेदार दिए, घर गृहस्थी दी, अब आप उससे कैसा संबंध रखते हैं ये आपकी मर्जी है। सब कुछ वो नहीं करता, वो आपको बुद्धि और विवेक भी प्रदान करता है। हाँ, होता सब उसकी मर्जी से है। अभी आप में से बहुत से लोग कहेंगे, डॉक्टर आशीष आपकी ये बातें कहीं ना कहीं अच्छी तो लग रही हैं सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आपस में भी विरोधाभास महसूस हो रहा है। जी हाँ, होगा, क्योंकि ये बातें परस्पर में एक दूसरे को कई जगह काट रही हैं, विरोध भी कर रही हैं। इसको समझने के लिए ऐसा कहूंगा आपको कि ये हाथों की लकीरें जो है ना आपकी, यूं समझ लीजिएगा ये वो नक्शा है जो किसी वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट ने आपके जीवन रूपी सुंदर सी इमारत के लिए
गढ़ दिया है। जैसे आप सुंदर सी इमारत कोई बनाना चाहते हैं, वो घर हो, वो ऑफिस हो, उसके लिए आप एक नक्शा बनवाते हैं और वो नक्शा बनाता है एक कुशल आर्किटेक्ट, और उस नक्शे के अनुसार आपका घर बनना होता है। कितने बाथरूम है, कितने बेडरूम है, कितना स्टोरी हाउस है, सब वो नक्शे में अंकित होता है। ठीक इसी तरीके से परम पिता परमात्मा ने जब आपको पैदा किया, जब आपको ये जीवन दी, तो आपकी हाथों की लकीरों में पूरा नक्शा खींच दिया कि आपका जीवन क्या और कैसा होने वाला है। लेकिन जिस तरह नक्शे के ऊपर, कागज के बने नक्शे में रहा नहीं जा सकता, आपको ईंट और पत्थर की इमारत तो बनानी पड़ेगी, भले वो नक्शे के अनुसार बनाइए। ठीक इसी तरह इस किस्मत जो भगवान ने आपके हाथ में लिख दी, इस भाग्य के अनुसार आपको कर्म तो करना पड़ेगा, और वो कर्म ही आपकी नियति तय करेगा, क्योंकि नियति इस किस्मत के साथ साथ कर्म में भी छुपी हुई है। जब मैंने आपको कहा योर सक्सेस कंसिस्ट ऑफ 1% मोटिवेशन एंड 99% परस्पिरेशन, तो इसका अर्थ एकदम क्लियर था कि अपने मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। यू कैन नॉट हिट अ सिक्स विद द बैट ऑन योर शोल्डर्स। आपको कर्म तो करना होगा, आपको ये दुनिया को दिखाना होगा, बिकॉज एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। यू हैव टू वॉक योर टॉक। आपको मालूम है, ज्यादातर लोग इस दुनिया में जो कामयाब नहीं हो पाए, वो क्यों नहीं हो पाए? नॉट बिकॉज दे डिड नॉट प्लान। Most people failed not because they did not plan, but just because they did not work on their plan. इसी तरीके से आज मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो हमने जो फास्ट ट्रैक सीरीज लॉन्च की है, हर मंथ में 2 बार होती है, वो द सेकेंड संडे एंड द 4th संडे, और इस कमिंग संडे को वो होने जा रही है। शाम को 4 to 5 1 घंटे का लाइव सेशन रहेगा आपके और मेरे बीच में, फास्ट ट्रैक सीरीज। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं की है तो याद रखिएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप हैं और वो फास्ट ट्रैक सीरीज को आपने ज्वाइन नहीं किया, तो यू आर मिसिंग ऑन समथिंग। इफ यू हैव अ स्पार्क इन यू, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लीडर बनने की काबिलियत है, और आपने अब तक हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP ज्वाइन नहीं किया, तो यू श्योर आर मिसिंग ऑन समथिंग। अगर आपके अंदर कुछ भी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने की आग है, और आप हर वीकली अफसाना में जैसे आज जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे, अगर शाम 7 से 8 आप हमारे बीच में नहीं जुड़ते, यू श्योरली आर मिसिंग ऑन समथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर मंडे वाव सीरीज में हमारा एक 10 से 15 मिनट का जबरदस्त, धमाकेदार, माइंड बॉगलिंग एंड हार्ट टिकलिंग वीडियो वाव सीरीज के तहत रिलीज किया जाता है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे। अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया, यू श्योरली आर मिसिंग ऑन समथिंग। आज तक जैसा आप हम पे आशीर्वाद बरसाते आए हैं, भविष्य में भी इसी तरीके आप हम पे आशीर्वाद अपना बरसाते रहिएगा। इसी प्रार्थना, इसी कामना और इसी आपके आशीर्वाद की उम्मीद में मैं डॉक्टर आशीष आज के इस अफसाना में लेस और एक्सेस ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आपका प्यार, मान सम्मान और अपनापन मुझ पे यूं ही बरसता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के अफसाना में हमें ज्वाइन किया। अगले फ्राइडे फिर से फेसबुक लाइव पे शाम 7 से 8 एक नए तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में डॉक्टर आशीष द सोशल इन्फ्लुएंसर फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।